साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर किसी भी बॉलीवुड कलाकार का बयान नहीं आया था और ना ही कभी किसी ने जांच के लिए आवाज उठाई। टीवी कलाकारों का भी यही हाल था। कभी भी किसी ने भी सुशांत की मौत के लिए आवाज नहीं उठाई। पर ऐसा नहीं है कि सब चुप ही रहना चाहते हैं या कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। सुशांत की मौत का सच टीवी के कई कलाकार जानना चाहते हैं, मगर वो खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। उन्हें किसी ऐसी बात का डर है जिस बात से वो सब अपनी जुबान खोलने से भी डरते हैं। और इसी का जिक्र टीवी एक्टर मिशाल रहेजा ने किया है। जी हाँ, मिशाल रहेजा ने साफ साफ बता दिया है कि आखिर वो क्यों और उनके जैसे कई कलाकार जानबूझकर सुशांत की मौत के बाद चुप रहे, खामोश रहे। और इसके पीछे की असल वजह का खुलासा पहली बार किसी कलाकार ने किया है। मिशाल रहेजा ने पूरी वजह खुलकर बता दी और आपको भी बताते हैं कि आखिर कलाकारों को सुशांत पर बोलने से क्यों लगता है इतना ज्यादा डर। आप भी मिशाल रहेजा की बात से सहमत हों तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो टीवी एक्टर मिशाल रहेजा ने लव स्टोरी सीरियल से पॉपुलैरिटी बटोरी थी, फिर कुमकुम भाग्य और फिर इश्क का रंग सफेद जैसे सीरियल से उन्होंने वापसी की। मिशाल अब आगे बॉलीवुड में भी हाथ आजमाने की ख्वाहिश रखते हैं, मगर उन्हें डर लगता है कि कहीं उनके करियर का, उनकी जिंदगी का अंजाम भी सुशांत के जैसा ना हो जाए। मिशाल रहेजा ने अपनी टीवी करियर की शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही की थी। सुशांत जब पवित्र रिश्ता कर रहे थे उस वक्त मिशाल लागी तुझसे लगन कर रहे थे और सुशांत का टीवी से बॉलीवुड में कामयाबी हासिल करना मिशाल को हमेशा प्रेरणा देता रहा। मगर जब सुशांत की मौत की खबर मिली तो हर किसी की तरह मिशाल भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि सुशांत का अंदाज ही ऐसा था। हर कोई खुद को सुशांत से कनेक्ट कर लेता था और सुशांत की मौत फैंस के साथ ही उनके साथी कलाकारों के लिए भी किसी गहरे सदमे से कम नहीं थी। मिशाल रहेजा ने दिए हालिया इंटरव्यू में कहा कि सुशांत की मौत की खबर ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था। मिशाल ने कहा कि मैंने और सुशांत ने एक साथ काम करना शुरू किया। हम साथ में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट भी हुए थे। उस वक्त सुशांत को अवार्ड मिला, लेकिन मुझे जरा भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि वाकई में पवित्र रिश्ता का मानव बेस्ट एक्टर अवार्ड डिजर्व करता था। इसके बाद कभी भी मेरी सुशांत से बात या मुलाकात तो नहीं हुई, मगर उससे एक अलग तरीके का अटैचमेंट था। अखबार में जब उसका कोई इंटरव्यू आता था तो मैं उसे जरूर पढ़ता था। मैं सुशांत के बॉलीवुड में एंट्री को लेकर उत्साहित था और जिस तरह से उसने मेहनत की उससे इंस्पायर भी था, क्योंकि उसे देखकर लगता था कि वो कोई अपना सा है। इंटरव्यू में मिशाल से पूछा गया कि आप सुशांत की मौत को किस नजरिए से देखते हैं, मतलब आपको क्या लगता है, सुशांत की मौत सिर्फ खुदकुशी है या फिर मर्डर? इस सवाल पर मिशाल का मुंह एकदम उतर गया और बेहद रुआसी आवाज में मिशाल ने कहा, सुशांत की मौत पर कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। पता नहीं कौन इस बात को कैसे ले ले, कोई कैसे आपके पीछे पड़ जाए, पता नहीं कब आपकी जिंदगी पर खतरा मंडराने लगे। मिशाल ने कहा, उस वक्त पहले तो लगा कि कोई वजह बता दो कि आखिर सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। उसके पास तो सब कुछ था, मगर फिर टीवी और सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी आखिरी तस्वीर आई जिस पर वो सवाल उठे, वो सब सही लगने लगे, क्योंकि तस्वीर देखकर कोई भी कह सकता है कि वो आत्महत्या तो किसी भी एंगल से नहीं है। फिर सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर अलग अलग सबूत और व्हाट्सएप चैट देखकर कोई भी कह सकता है कि सुशांत ने अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा, वो तो किसी का शिकार बना है। मिशाल ने कहा कि मुझे उस वक्त लगा कि मुझे भी बोलना चाहिए, मगर मेरे परिवार के बारे में सोचकर मैं डर गया। जिन हालातों में सुशांत का परिवार गुजरा था या अब भी गुजर रहा है, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार को वो दिन देखने पड़े, क्योंकि मैं छोटा मोटा एक्टर हूँ, सिक्योरिटी भी नहीं दे पाऊंगा और ये पूरा मामला पूरी तरह से बड़े लोगों का, पैसे वाले लोगों का है, क्योंकि सुशांत को कोई मामूली आदमी नहीं मार सकता। उसके पीछे तो पैसे वाले लोग पड़े थे और इन्होंने ही सुशांत का ये हाल किया। मिशाल ने कहा, सुशांत केस बड़ा पेचीदा है, इस मामले में बोलकर फंसना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जहां बड़ा पैसा है वहीं ये सब कुछ हुआ है। मिशाल का कहना है कि पर मुझे यकीन है न्याय व्यवस्था में और कानून में, सीबीआई में, और मैं दिल से चाहूंगा कि जो भी उस दिन हुआ, जो कुछ भी सुशांत के साथ हुआ, वो सब कुछ बाहर आना चाहिए और सुशांत के असल गुनाहगारों को सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने सुशांत के साथ कुछ भी गलत किया है तो उसे कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। मिशाल की बातों से साफ है कि बॉलीवुड गैंगबाजों का खौफ टीवी कलाकारों को भी है।
उन्हें भी लगता है कि अगर उन्होंने सुशांत के बारे में मुंह खोला तो बॉलीवुड वालों की गाज उन पर भी गिरेगी या फिर उन्हें मार दिया जाएगा, उनका करियर हमेशा के लिए तबाह कर दिया जाएगा। उनका परिवार भी हमेशा इंसाफ की लड़ाई ही लड़ता रहेगा और इसी डर से, इसी खौफ से टीवी कलाकारों ने सुशांत के मामले में पहले भी अपनी जुबान बंद रखी है और शायद आगे भी बंद ही रखेंगे। तो आप मिशाल रहेजा की इन बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो इसमें कोई शक नहीं कि पवित्र रिश्ता टीवी के दर्शकों का हमेशा फेवरेट शो रहा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे ने इस टीवी शो के जरिए एक अलग ही पहचान बनाई थी। पिछले साल जून के महीने में सुशांत की मौत के बाद ही ये खबरें आना शुरू हो गई थी कि मेकर्स पवित्र रिश्ता 2 लेकर आ रहे हैं और सुशांत की मौत के बाद ही इसको लेकर प्लानिंग भी की गई थी। खबर ये भी आई थी कि अंकिता लोखंडे पवित्र रिश्ता के दूसरे सीजन में फिर से अर्चना के किरदार में नजर आएंगी। हमने भी आपको एक रिपोर्ट में बताया था कि सुशांत की मौत के कुछ दिन बाद ही मेकर्स ने पवित्र रिश्ता के सीजन 2 की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेकर्स को लग गया था कि सुशांत के नाम पर उनका शो हिट हो जाएगा। सुशांत की मौत के बाद उनके फैंस पवित्र रिश्ता को हिट करा देंगे और अब देखिए ये सारी खबरें सच निकली। जल्द ही ये शो टीवी पर लौट रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पवित्र रिश्ता के दूसरे सीजन का प्री प्रोडक्शन का काम शुरू हो चुका है और दूसरे सीजन में अंकिता लोखंडे को ही अर्चना का किरदार मिला है। रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि अंकिता के अपोजिट मानव के किरदार को लेकर मेकर्स नए चेहरे को मौका देने की बात कर रहे हैं। पहले सीजन में मानव का किरदार सुशांत सिंह राजपूत ने निभाया था, मगर सुशांत के निभाए इस शानदार किरदार को रिप्लेस कर पाना मेकर्स के लिए सबसे मुश्किल फैसला साबित हो रहा है। अब सामने आया है कि शो के मेकर्स एकता कपूर, कुशल जावेरी समेत खुद अंकिता लोखंडे ने इसे लेकर एक सीक्रेट मीटिंग की है, जिसमें शो में मानव के किरदार को लेकर बात हुई है और सामने आया है कि इन्हीं चारों में से एक का कहना है कि मानव यानी सुशांत को शो में भी मरा हुआ दिखाया जाएगा और शो में सुशांत के फ्लैशबैक दिखाए जाएंगे, यानी कि पवित्र रिश्ता के मानव को बीच बीच में दिखाया जाएगा यादों में, फ्लैशबैक में। सामने ये भी आया है कि पवित्र रिश्ता के दूसरे सीजन में भी पवित्र रिश्ता के ही गानों का यूज किया जाएगा ताकि फैंस सुशांत की यादों में गुम होकर शो को टीआरपी दिला दे। इसी सीक्रेट मीटिंग की अंदर की खबरों को माने तो सुशांत की मानव के किरदार वाली तस्वीर को एक कमरे में टंगा दिखाया जाएगा ताकि लोग सुशांत के प्रति अपनी सिंपैथी दिखाए और शो को जबरदस्त टीआरपी मिले। सामने आया है कि अब अर्चना यानी अंकिता लोखंडे के अपोजिट किसे लिया जाए, ये भी एक सबसे बड़ा सिरदर्द मेकर्स के लिए साबित हो रहा है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।